हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवी टेक जोन में। मैं विकास। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों ऐसे वेबसाइट जो है अब तो आप फ्री में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको डोमेन नेम फ्री में मिल जाएगी, होस्टिंग भी फ्री में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि एक वेबसाइट बनाने के पीछे प्रोग्रामर का जो है या डेवलपर का कितना मेहनत होता है। आखिर वेबसाइट बनती कैसे। दोस्तों आपको सबसे आसान और सरल तरीके में मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग किया जाता है, लैंग्वेज सीखना जरूरी है। तो आप उस लैंग्वेज को जो आपको अगर लैंग्वेज सीखना है तो देखिए लैंग्वेज तो बहुत सारे शायद आपको पता होगा, सी है, C++ है, जावा है, VB.NET है, HTML है। तो बहुत सारे इसमें सबसे जो आसान लैंग्वेज है, जो सबसे आसान कोडिंग है वो HTML का है। आजकल जितने भी वेबसाइट आप देखिएगा सभी में HTML ही यूज होता है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे गूगल है, या कोई भी एनीथिंग, कोई भी वेबसाइट है। आप वहां से आप देख सकते हैं कि उसमें आपको HTML का ही यूज होता है। आखिर HTML है क्या। तो HTML जो है मैं आपको बताता हूँ। HTML देखिए, HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का मेन जो आप एग्जांपल आप सिंपल समझिए, HTML जो है एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। किसी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देता है वो। उसके बाद उसमें यूज होता है CSS जो यूज होता है, कास्केडिंग स्टाइल सी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट यूज होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा, तो आप जो है ये वीडियो ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आज की जो टॉपिक है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले HTML आप समझ जाइए कि HTML क्या है। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज ऑफ फॉर वेब पेज। HTML जो है एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज के लिए यूज होता है। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेज। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग। HTML जो टैग है, जो दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, टैग के द्वारा करता है। उसका जो ये टैग है देखिए, HTML आप किसी भी वेबसाइट में देखिएगा HTML जो शुरुआत होता है टैग के थ्रू ही शुरुआत होता है। तो चलिए हम देखते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं आपको किसी वेबसाइट का लेके बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए एक बार ये आप देखिए, यहाँ से फेसबुक है। मैं फेसबुक ओपन कर देता हूँ और यहाँ से तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ सेकंडों में एक पेज ओपन होगा। तो फेसबुक का जो पेज है वो ओपन हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ से व्यू हम सोर्स पे जाएंगे, व्यू फ्रेम सोर्स पे। अब यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ पे जितनी भी फेसबुक का कोडिंग किया हुआ है HTML है वो सारा कुछ आपके सामने आएगा। तो आप प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप देखिए वीडियो को, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये कोडिंग लैंग्वेज है। आप ऐसे नहीं है कि आप इसको इतना आसानी से मत समझ नहीं जाइएगा। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर कुछ फॉलो करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे जो भी HTML का टैग है वो ओपन हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि HTML से ये शुरुआत हो रहा है। ये सारे जो है यहाँ से जो भी कोडिंग किया हुआ है, ये फेसबुक का वेबसाइट एक बहुत बड़ा वेबसाइट है। तो यहाँ पे जितने भी कोडिंग है वो HTML से स्टार्ट। HTML के बाद आप देखिएगा नीचे जो है CSS का काम होगा, फिर जावास्क्रिप्ट का काम होगा। तो इसी प्रकार जो भी वेबसाइट बनता है उसके पीछे HTML का हाथ होता है। HTML आजकल, क्योंकि HTML एक सिंपल लैंग्वेज है जो हमें आसानी से समझ में आता है और इसके पीछे हमें कुछ खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए ना ही आपको, अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको ना ही कोई डोमेन नेम लेने की जरूरत है, ना ही आपको होस्टिंग लेने की जरूरत है, ना ही आपको कोई एप्लीकेशन की जरूरत है। आप सीधा अपने नोटपैड पे जो HTML का कोडिंग है, जो HTML का कोड है, जो भी आप वो नोटपैड पे अपना राइट कीजिए, लिखिए। उसके बाद आप सीधा ब्राउजर में आपको वो रन करना है। चाहे वो कोई भी ब्राउजर में आप रन कर सकते हो, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, किसी ब्राउजर में आप रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आपको कोडिंग मैंने दिखाया। अब बात करते हैं हम कि आखिर हम HTML का कोड जो है वो लिखे कैसे। जैसे आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे HTML का जो ये कोड आ गया। उसके बाद देखिए सबसे पहले शुरुआत होगा टाइटल से। किसी भी चीज को आपको बनाना है तो आपको टाइटल बताना पड़ेगा कि ये है। जैसे उसके बाद बॉडी, उसके बाद HTML के टेबल्स है, फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है। तो इसको एक बार ना हम रन करके देखते हैं। पर दोस्तों एक चीज और आप समझ लीजिए कि HTML का कोई भी आप कोडिंग करते हैं, अपने नोटपैड में आप लिखते हैं, तो उसके लिए अगर आपको सेव करना होगा, अब सेव करने के लिए आपको ये नहीं कि किसी भी फाइल में आप सेव कर दे। आपको कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए कि ab.html आपको लिखना ही पड़ेगा, लास्ट में .html लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो HTML फाइल बनेगा, फिर जाके वो रन होगा किसी ब्राउजर में। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे विकास.html किया है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया HTML टेबल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, राजा, स्मिथ, लास्ट नेम 50। तो ये तो स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको एक डिजाइन जो है CS का मेन, अब CS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सी। CS का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी पेज को एक तरह से श्रृंगार करना, मतलब डिजाइन में उसको एक प्यारा सा डिजाइन बनाने का काम करता है CS।
अभी तो फिलहाल हम HTML के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो पहले आप HTML समझ जाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं CSS के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा HTML टेबल। अब कुछ और चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देख लीजिए एक फिर HTML का दूसरा कोडिंग है। ये इसमें आप लिंक जो है किसी भी वेबसाइट का, अगर आपको मान लीजिए ये पेज है, अब मैं इसको एक बार रन करके आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो करते हैं, इसको रन करते हैं और देखिए अब यहाँ पे कोई एक जो लिंक है, मैंने यहाँ पे लिंक डाले, यहाँ पे देखिए लिंक है, बेसिकली लिंक। तो आप इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी वेबसाइट का मैंने इसमें लिंक दिया होगा वो लिंक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट जो है मेरे चैनल पे लेके जाएगा। देखिए आप एवीटेक जॉन पे मेरे चैनल पे लेके आए। आप कितने वेबसाइट में देखते होइएगा कि हर वेबसाइट में एक वो वेबसाइट तो है ही, साथ में किसी दूसरे वेबसाइट का भी लिंक होता है। तो वो लिंक अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ से HTML के द्वारा ही ऐड किया जाता है। अब उसके लिए आपको लिंक ऐड करने के लिए आपको ये टैग आपको याद रखना होगा, AHEHREF। उसके बाद जो आपका टैग है वो आपको लिंक है वेबसाइट का, वो आपको लिंक यहाँ पे देना होगा, फिर जाके आप उसको रन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है HTML का कोडिंग जो है इसी प्रकार किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर हमें वेबसाइट बनाने में जो है HTML तो क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए C और C++ है, ये सब जो है लैंग्वेज, ये इसकी कोडिंग बहुत ही हार्ड होती है, पर जो HTML का कोडिंग है वो एकदम सिंपल है। जैसे आप स्टार्ट होता है HTML पे, उसके बाद बॉडी, फिर हेडर, फिर पैराग्राफ, मतलब सिंपल है। उसके अंदर आपको पहले बॉडी HTML आपको लिखना है, फिर बॉडी के बाद आपको हेडर डालना है, जो भी आपका हेडिंग है वेबसाइट का वो आपको बताना है। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर आपको जो भी कंटेंट डालना है वो आप कंटेंट डाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है सिंपल, इसमें उसके बाद काम आता है CSS का। CSS क्या करता है, वेबसाइट को डिजाइन करता है। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो आपको सही एक दिशा, मतलब सही एक दिशा में आपको वेबसाइट को बताता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि HTML जो है कैसे यूज किए करते हैं, क्या क्या इसमें चीजें होती है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टैग, जो इसका बेसिक टैग है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो इसका बेसिक टैग है, यहाँ पे H1 है जो हेडिंग, ठीक है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग टैग हेडिंग से होता है। उसके अंदर एलिमेंट आपको जो डालना है हेडिंग में वो आप लिख सकते हैं। और फिर ये क्लॉज होता है, जो टैग हम लगाते हैं वो एंड किया जाता है स्लैश के द्वारा। उसके बाद फिर पैराग्राफ से स्टार्ट होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, HTML में जो भी आप HTML का टैग लगा रहे हैं वो आपको टैग क्लॉज भी करना होगा। अगर आपने टैग क्लॉज नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो एरर आएगा, फिर जाके आपको परेशानी होगी। और उसके बाद देखिए यहाँ से सिंपल जो HTML का डॉक्यूमेंट्स जो कोडिंग है वो दिया हुआ है। यहाँ से आप देखिए जो स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से आता है। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे एक चीज और, आप HTML का जो हेडिंग है वो H1 से लेके H6 तक, मतलब 6 हेडिंग दे सकते हैं आप, कम से कम 6 हेडिंग दे सकते हैं एक पेज में। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, हम वेबसाइट नहीं बनाते, हम वेब पेज बनाते हैं। हमेशा आप एक चीज देखिएगा, देखिए हम वेबसाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले आपको मैं सिंपल आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे हमें एक कॉपी है, एक नोटबुक है, तो उस नोटबुक में हमें कुछ भी लिखना होता है तो हम उस नोटबुक के पेज पे लिखते हैं। तो उसके बाद अगर मान लीजिए हमें उसको वेबसाइट पे अगर हमें देखना है, इंटरनेट पे देखना है, तो आप कैसे देखिएगा, आप नोटबुक का तो पेज नहीं देख सकते, तो उसको हम बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज हम हमेशा वेब पेज ही बनाते हैं, ना कि वेबसाइट बनाते हैं। वेब पेज में हम क्या करते हैं, जो भी उसका कंटेंट होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी उसका डिजाइन होता है, जो भी लिंक, फोटो, जो भी कंटेंट होता है वो हम उस पर लिखते हैं, वीडियोज वगैरह, इमेज वगैरह जो भी हम लगाते हैं वो लिखते हैं। तो इसी प्रकार जो है एक वेबसाइट बनता है। उसके बाद हमें CS का काम आता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का काम होता है। उसके बाद जो है अब तो खैर फ्री में वेबसाइट मिल जाती है आपको, कोई वेबसाइट बनाना उसमें कोई काम नहीं होता, कोई भी पैसे नहीं लगते। उसके बाद आप अगर मान लीजिए आपको एक पर्सनल अपना वेबसाइट बनाना है तो आप फ्री में भी बना सकते हैं, बट कुछ दिन के लिए वो फ्री होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए फ्री होगा। बाद में आपको वो फिर से उस डोमेन को अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको फिर से पैसे लगेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपको HTML, आप नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी रहेगी तो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि HTML के बारे में और कुछ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर दे, साथ में कमेंट भी कर दे। अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो दोस्तों चलिए, ओके।